अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से मशीक मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपसे टॉप ग्रीन न्यूज के सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर जो है कुछ अपडेट आ रही है। क्या आ रही है, इंडियन मीडिया में अब चलना स्टार्ट हो गया, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे ज़का अशरफ साहब को, जिनकी जो है वो हो सकती है छुट्टी। क्यों हो सकती है छुट्टी, वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे आजम खान के हवाले से, जिन्होंने आपको बताया कि अपने बैट पर यूज किया था फ्लैग। उसके बाद से जो है आजम खान के लिए काफी अवाम में जो है वो आप कह लें कि जज्बा पाया जा रहा है और अवाम जो है आजम खान के हक में और पीसी को जो है वो आड़ो हाथों लिया हुआ है। इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाइएगा। और आज थोड़ा सा जो है तबीयत खराब है, बुखार हुआ हुआ है, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी भी डाउन है, तो चला लीजिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। तो दाऊद साहब इस वक्त नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास आ रही है आपके चेयरमैन साहब को लेकर। तो चेयरमैन साहब की जो छुट्टी हो सकती है, कैसे बताएं जरा। देखें, बड़ी खबर है और खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, उनकी छुट्टी होने जा रही है क्योंकि ऑलरेडी पीसीबी में इलेक्शन होने जा रहे हैं। 4 फरवरी को इलेक्शन है। शाह खावर को पीसीबी का इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया और शाह खावर अब इलेक्शन करवाएंगे क्योंकि आपको पता है कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ज़का अशरफ को 3 मंथ की एक्सटेंशन दे दी थी और वो एक्सटेंशन अब 4 फरवरी को खत्म हो रही है और 4 फरवरी तक शाह खावर को इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन अली, इसमें जो एक और खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पॉसिबल हो सकता है कि ज़का अशरफ शायद इलेक्शन लड़ने के अहल भी ना रहे, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके पास बीए की डिग्री नहीं है। हाँ, ये आज खबर आई है बिल्कुल। हाँ, बीए की डिग्री नहीं है तो कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि ज़का अशरफ की भी अब कहानी छुट्टी हो रही है। और वैसे भी वो पीसीबी की कुर्सी, वो जो चेयरमैन है वो है भी 2-3 महीने के लिए, क्योंकि आपका ये नवंबर खत्म होने वाला है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इलेक्शन है आपके। तो आपके मेन इलेक्शन है ना, पॉलिटिक्स इलेक्शन है। तो 4 फरवरी को पीसीबी के इलेक्शन। और ये पीसीबी की जो इलेक्शन है ये भी वैसे भी टोपी ड्रामा ही है। आपको पता है ये जो करंट गवर्नमेंट आती है उसी का बंदा चेयरमैन होता है। ऐसा ही है। तो ये कहानी बनने जा रही है। तो ज़का अशरफ साहब की अब जो कहानी चल रही थी कि वो ज़का अशरफ रहेंगे, पीसीबी के चेयरमैन रहेंगे, ये होगा वो होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। तो भाई अब वो उनके पास खाली ये 2 महीने हैं। और ऑन द सीरियस नोट, ये देखो, हमें किसी चेयरमैन से कोई लेना देना नहीं। जो मर्जी चेयरमैन है, पावे नजम सेठी लगे कोई लगे, ये पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है। इन्होंने टोपी ड्रामा लगाया हुआ है। हर 5 महीने बाद एक नया चेयरमैन आता है, वो अपने कोचिंग लगाता है। अभी जैसे नजम सेठी साहब आए थे, उन्होंने आते साथ क्या किया, उन्होंने मिकी ऑर्थर को हायर किया, जो वो उधर जाके ऑलरेडी अपनी वहां सैलरी ले रहे थे, उनको उनका डबल बोनस लगा दिया कि तू इंग्लैंड में काम कर, वहां भी तुझे पैसे मिलेंगे, तू यहाँ पर भी कोच है, यहाँ भी तुझे पैसे मिलेंगे। वर्ल्ड कप में आए वो 2-3 महीने साथ गुजारे उन्होंने। इसके बाद या ये आए, इन्होंने हटा दिया, इन्होंने लगा दिया इनको, क्या कहते हैं, हफीज को, आपको लगा दिया। अभी जब नया जो एक और चेयरमैन आएगा वो हफीज और आपको उठा के परे फेंकेगा, वो किसी नए बंदे को ले आएगा, उसको पैसे देना शुरू कर देगा। मतलब कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो रही है। और इससे होता क्या, इससे ये हो रहा है कि खिलाड़ी फिर इजारादारी कायम कर लेते हैं। उनको पता है कि बोर्ड खुद फुद्दू है, ये हमारे लिए क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। दुनिया में किसी बोर्ड में यकीन करो ऐसा नहीं हो रहा जितना अभी इस करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और फिर जो आपके खिलाड़ी हैं वो फिर उनकी प्रेफरेंस होती है कि हम लीगों की तरफ जाएं, लीग्स खेलें। फिर प्लेयर पावर ज्यादा बढ़ जाती है और प्लेयर पावर इतनी नाजायज बढ़ जाती है कि सिर्फ वो चाहते हैं कि हमारे पैसे बढ़े। ना मुल्क का सोचा जाता है, ना फैंस का सोचा जाता है, ना मेरिट पर टीमें बनती है, ना मेरिट पर स्क्वाड पिक होता है। और फिर एट द नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का होता है। फिर आप सोचते हैं कि हमारी टीम पड़ोसियों की टीम की तरह खेले। बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि यार इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप भी परफॉर्म करें ना, हमारी टीम भी। वहां का बोर्ड मजबूत है, वहां बीसीसीआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इवन रोहित शर्मा, विराट कोहली ये स्ट्रांग नहीं है, इनसे ज्यादा बोर्ड स्ट्रांग है। और यहाँ पर बोर्ड के क्या हालात है आपको सब पता है। फिर बोर्ड को खिलाड़ियों ने नीचे लगाया होता है। चलें जी साहब, आगे बढ़े चैंपियंस ट्रॉफी। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर। और अपडेट ये आ रही है कि इंडियन मीडिया में अब ये चलना शुरू हो गया। हमने ये आपको खबर मेरे ख्याल 2-1 दिन पहले ये खबर दी थी, कल परसों ही खबर पहले भी हम बहुत अरसे से देते हुए आ रहे हैं, यही होने वाला है। खबर दे रहे हैं तो आपको रिपोर्ट होना शुरू हो गया इंडियन मीडिया में कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 या तो वो दुबई मुंतकिल हो सकती है या फिर उसको जो हैबर्ट मॉडल पर करवाया जाएगा, क्योंकि इंडिया की जो टीम है वो पाकिस्तान आने के लिए रजामंद नहीं है। और ये मतलब मुझे ये स्टोरी को रिपोर्ट करना को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। एशिया कप में भी जब मैं लगातार यहां बैठकर मैं और ये रिपोर्ट कर रहे थे, चिढ़ सी आती है इस चीज से, बार बार सुन के हैबर्ट मॉडल होगा, फलाना होगा, धिंगाना होगा, लेकिन मजबूरी है, खबर आती है आपको देनी पड़ती है। देखो, कहानी यह है कि आज से इंडियन मीडिया में शुरू हो गया है। हाँ, और कुछ जर्नलिस्ट और बीसीसीआई के कुछ ओहदेदार हैं जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि क्योंकि इंडिया को तो इजाजत नहीं मिलेगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की पाकिस्तान में, और उनका मानना यह कि पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेला जाएगा। हमने आपको पहले बोला था कि वो दुबई को लेकर आएंगे। अच्छा, अब इस पर जो है ना वो बड़ी जबरदस्त बीसीसीआई पॉलिटिक्स करता है, बड़ी जबरदस्त करता है। उन्होंने ये चलाना शुरू कर दिया है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में होगी। ये वो चला रहे हैं। अभी फिलहाल उन्होंने चलाना ही शुरू किया कि पाकिस्तान होस्ट नहीं कर रहा।
अब होगा इससे क्या, और वो कह रहे हैं कि शायद हाइब्रिड मॉडल भी हम बात देख रहे हैं, वो सोचेंगे कि क्या होना है। तो अब कहानी ये बनेगी कि जब पीसीबी को लगेगा कि हाथ से बिल्कुल ही निकल गई, मतलब होना यही है कि हाइब्रिड मॉडल होना है। आपको सिंपल बताया, और एट देन भी होना है कि दो ग्रुप है चैंपियंस ट्रॉफी के, एक ग्रुप में इंडिया अलग होगा, पाकिस्तान अलग होगा, 4-6 टीमें होंगी, एक ग्रुप पाकिस्तान आ जाएगा, एक ग्रुप दुबई चला जाएगा। पावर्स बहुत हैं। लेकिन फिलहाल वो ये बोल रहे हैं, बीसीसीआई वाले बोलना शुरू हो गया और इंडियन मीडिया बोलना शुरू हो गया कि पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में होगा। अब जाहिर है आईसीसी के पास पीसीबी जाएगा कि भाई ये क्या बात हो गई, सब ने पाकिस्तान का दौरा किया है, तो ये आप क्या कर रहे हैं। अब आईसीसी बीसीसीआई के पास आएगा, वो कहेंगे भाई हम क्या करें, हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही। एट द एंड ये मामला चलता रहेगा। जब बिल्कुल करीब आएगा तो फिर अब पीसीबी को भी कुछ तो बचाना होगा, तो फिर पीसीबी भी इस बात पे मान जाएगा और फिर पीसीबी फिर हमारी जीत यही होगी। एट द एंड हम इसी पे शायद खुश होंगे कि हमने मनवा लिया कि हाइब्रिड मॉडल मनवा लिया कि 4 मैच 4 जो टीमें हैं वो पाकिस्तान आ जाएंगी, व्हाटएवर वो ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका या कोई भी 4 टीमें पाकिस्तान की जो ग्रुप में होंगी वो इधर आ जाएंगी, बाकी दुबई चली जाएंगी। एक सेमीफाइनल पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, एक सेमीफाइनल दुबई को दे दिया जाएगा और फाइनल भी दुबई को दे दिया जाएगा। ये चैंपियंस ट्रॉफी में होने जा रहा है। लेकिन इंडियन मीडिया में आज से चलना शुरू हो गया, उच्चे हटकंडे शुरू हो गए हैं कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी दुबई होस्ट करेगा, पाकिस्तान होस्ट नहीं करेगा क्योंकि ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन क्रिकेट आती है पॉलिटिक्स में। देखो बात यह है कि पाकिस्तान ने भी दौरा किया इंडिया का, वहां पर अच्छे हमारे दोस्त हैं, इंडियन जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे और फेमस जर्नलिस्ट हैं, काफी सारे, सबसे बात होती है। सबका एक ही मौकफ था, जब हमारे साथ भी उनकी मैन टू मैन कम्युनिकेट हुई, फोन पर बात हुई, मुलाकात हुई, पीछे दुबई में हुई, अभी कोलंबो में मुलाकातें हुई, एक ही बात, जब हमने उनसे बात की, उन्होंने हमसे बात की, अच्छे मौके पर बात की, चाय पीते पीते भी बात की, तो एक ही बात और थी, उनका मौकफ यही था कि जब आईसीसी इवेंट आएगा ना, आईसीसी इवेंट, तो बीसीसीआई मना नहीं करेगा। यही मौकफ था सबका, सब एक पेज पे थे, इंडियन जर्नलिस्ट सारे के सारे, हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन सब ने एक मौकफ रखा हुआ था सारों ने कि आप जो बात कर रहे हो ना कि हम जब कहते कि यार एशिया कप में इंडिया को आना चाहिए पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा देखो ये इसका तो आपको पता है बीसीसीआई पीसीबी वगैरह मिलकर चलाते हैं ये, तो वो तो छोड़ो, आप एशिया कप एक अलग इवेंट है। जब आईसीसी इवेंट की बात आएगी ना, अगर चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान के पास होस्ट रही और इंडिया ना आई, तो फिर आप हमसे सवाल कीजिएगा। फिर करना, ये उन्होंने कहा था कि आप हमसे सवाल करना। अगर हमने कहा कि उसमें भी नहीं आएगी, वो कहते हैं नहीं अभी आप ऐसे ना बोलो कि नहीं आएगी इंडिया, जब इंडिया ना आए ना फिर आप हमें पकड़ना, फिर आप हमें बोलना, फिर हम सुनेंगे आपकी बात। हालांकि हमें पता था ये पहले से, हमें ये तब से पता था, हम उन्हें यही बोल रहे थे भाई सीधी बात है। अब सबसे ज्यादा क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चलता है, जिसके पास पैसा है, जो स्ट्रांग है उसकी मानी जाती है। बीसीसीआई के पास पावर्स है, आईसीसी पावे आईसीसी है, लेकिन आईसीसी नाम का ही आईसीसी है। बीसीसीआई इस वक्त ये मानना पड़ेगा और ये सच है कि पूरी दुनिया का सबसे जो पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है वो बीसीसीआई है। हाँ। और आईसीसी उसके आगे झुकता है और पीसीबी कुछ भी नहीं कर सकता। ज़का अशरफ का इवन बयान आया है कि हम अगर इंडिया नहीं आती तो हमारा मसला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर होगी नहीं, क्योंकि आईसीसी का 80% रेवेन्यू है, स्टार स्पोर्ट्स उसके पास उसके राइट्स हैं, वो कैसे जाने देगा इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी के रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा। स्टार स्पोर्ट्स से तो अब राइट्स खत्म हो गया, तो दूसरा वो उनका आ गया है, अभी तो है ना। हाँ अभी है करंट, वो अगली साइड, अभी आईसीसी के थोड़ी राइट्स अगले बिके हैं, वो तो इंडिया के बायोलॉजी सीरीज के बिके हैं। अभी 27 तक के राइट्स तो स्टार के पास ही ना, डिस्नी एंड हॉट स्टार के पास हैं, वही डिस्ट्रीब्यूट करेगा बाकी कंट्रीज को भी। तो सीधी सी बात है। और अगर और आप जो बात करोगे दूसरी कंपनी आएगी, अभी तो नहीं है, लेकिन वो भी आएगी, वो जो आ चुकी है, वो बायलैटरल में वही है, बायलैटरल में ना अंबानी की रिलायंस, तो वो तो और ज्यादा है। ये तो फिर स्पोर्ट्स 18 करके चैनल है, हाँ ना, वो तो कलर्स वालों का है ना, अंबानी का, ऑनर तो रिलायंस वाले अंबानी है, तो वो तो बिल्कुल ही प्रो इंडियन है ना, प्रो इंडियन। जो आप बात कर रहे हो कि ये डिस्ने, ये तो चलो फिर इसकी बैक इसका एंड आप कह लो कि बाहर से मिलता है, फॉक्स वालों के साथ इनका मिला था, फिर वो आके ये चलो इन्होंने ये भी इंडियन ही है, ऑनर्स वगैरह इंडिया लगाए, शेयर्स हैं इंडिया के। लेकिन जो आप बता रहे हो अंबानी का, वो जो टिपिकल वियाकॉम का, वो तो 100% इंडियन कंपनी है, तो उनका तो 100% जो है वो आप कह लो कि इंटरेस्ट रहेगा कि इंडियन ऑडियंस की वजह से उन्होंने इतने पैसे दिए। क्योंकि देखो कोई अब इसमें बिजनेसमैन है ना सारे यार, बिजनेसमैन है। अब ये टेक्निकल रीजन है, ये जो सारा ब्रॉडकास्टिंग होती है ना, लोग कहेंगे यार ये क्यों इंडिया से लोग क्यों परचेज कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पावर्स हैं, बाहर से कोई भी परचेज नहीं कर सकता, पावर ऑफ मनी है ही नहीं बाहर के पास। कौन परचेज करेगा, इंग्लैंड परचेज करेगा, ऑस्ट्रेलिया परचेज करेगा, जो इनके चैनल्स हैं वो इतनी हैवी अमाउंट नहीं भर सकते आईसीसी को जितनी यार। असल में बात ये भी नहीं है, बात ये है कि जो व्यूअरशिप है वो इंडिया से, वो इंडियन है, पैसा इंडिया से इनको मिलेगा, 90% व्यूअरशिप क्रिकेट के इंडिया से। हाँ, तो खैर ये बात अलग है। अब बात ये है कि चूंकि सारा पैसा इंडिया से बनना है
और चैंपियंस ट्रॉफी जाहिर है इंडिया हर हाल में, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पीसीबी के चेयरमैन ने बोल दिया कि भाई इंडिया के बगैर खेल लेंगे, होगा ही नहीं सकता। ना चैंपियंस ट्रॉफी करने देगा आईसीसी, ना होगा, क्योंकि और बाकी मुल्क भी इतराज करेंगे कि जब वो पैसा ही नहीं बनेगा तो वो खेलेंगे क्यों। तो ये तो नहीं होगा, ऑब्वियसली इंडिया खेलेगा। तो बात ये होगी कि इंडिया को या तो आपको मनाना पड़ेगा हर हाल में, आईसीसी को इंश्योर करना पड़ेगा, उनको फोर्स करना पड़ेगा। और अगर आईसीसी फोर्स नहीं कर पाता, नहीं होता, तो फिर यही बात है कि फिर भागते चोर की लंगोटी सही, पीसीबी हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करेगा और यही होगा कि आपने वर्ल्ड कप 2023 खेला इंडिया में जाके, ना उन्होंने आपके एशिया कप खेला और ना ही वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे पाकिस्तान में। ये चलना शुरू हो गया। खैर अली साहब, इसको जरा छोड़े इस मुद्दे को। आज कल शादियां बड़ी चल रही थी, आपको पता है परसों आपकी टीम का कैंप लगा हुआ था, कल छुट्टी का दिन था, सॉरी आज छुट्टी का दिन था, तो फौरन से कल आपके खिलाड़ी जितने थे सारे वो कल मैच खेलने के फौरन बाद जो प्रैक्टिस करके 2 बजे सारे निकल गए थे और कल इमाम की शादी में शिरकत की, शान मसूद कप्तान ने भी शिरकत की, सरफराज ने शिरकत की, बाबर आजम ने शिरकत की। बड़े डिसेंट लग रहे थे, बाबर आजम की फैमिली भी वहां पे मौजूद थी, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ था। हसन अली बड़े तैयार हुए थे, व्हाइट उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का ड्रेस पहना हुआ था। तो जबरदस्त किस्म की कल इमाम उल हक की जो है वो शादी मनाई गई है और सबने शिरकत किया। नहीं बिल्कुल, शादियां चल रही हैं, आपकी भी शादियां चल रही हैं, आप भी जो है हर तरफ आजकल शिरकत करने में मतलब मसरूफ है। अगर व्यूअर्स में से भी कोई है तो वो इनको इनवाइट करें, ये शिरकत करेंगे। इन्होंने कोट रखा हुआ है, निकल जाते हैं शाम को रेगुलर। आप जाते नहीं जाते शादी? नहीं, ऐसा ये आज आपने जाना नहीं जाना? आज बहुत करीबी कल आप गए थे नहीं गए थे? कल तो नहीं गया, परसों गए थे। परसों ये एक दिन छोड़ के एक दिन शादी है, कोई ना कोई शादी शादी। लेकिन मैं आज लास्ट डे है, मुझे काफी इनविटेशन आ रहे हैं, लेकिन मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता। और ये ऐसे बंदे हैं, ये मैं कहता हूँ ऐसे बंदे हैं कि मैं कहता हूँ छोड़ दो यार, मैं नहीं जाता। लेकिन ये यार इनके अब जहाँ वीडियो बन रहे सामने इनके कोर्ट लगे हुए हैं, लेकिन हर जगह इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो है यार ये ऐसे बंदे हैं कि अभी ये बीमारी की हालत में भी पहुंच जाते हैं शादी में। मेरी तो बहुत करीबी शादी है, बहुत करीबी शादी है। आप देखेंगे मैं तो सुबह से तैयारी में लगा हूँ, टाइम आगे चलता रहेगा। अगले 1 महीने में अब शादियों का सीजन है ना, सब लोगों को पता है, इनकी रोज कोई ना कोई करीबी शादी आएगी। हर अभी खाली करीबी, अभी मेरी अब करीबी शादी नहीं है, बहुत करीबी शादी है। तो अब आप तो वैसे ही पहुंच जाती है शादी में। चलिए मेरी तो करीबी शादी में सुबह से तैयारी कर रहा हूँ, कुछ छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ, काम में लगा हुआ था, उनके साथ काम में भी लगा हुआ था। आप तो वैसे ही पहुंच जाते हैं खाने के टाइम, थोड़ी सी आप तो तबियत खराब है भी, अब 8 बजे पूरा अपना कोट पहन के पहुंच जाते हैं खाने के टाइम। ऐसे ही कह रहे हैं, मैं तो नहीं जाता। चले आगे चले। जो खबर आ रही है जी वो आ रही है आजम खान के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि आजम खान ने जो फिलिस्तीन का फ्लैग यूज किया था अपने बैट के ऊपर, उसके ऊपर अब मसला ये आया कि पीसीबी जैसी ये खबर जो है निकली है बाहर लोगों तक फैली है, क्योंकि पीसीबी ने उन पर जुर्माना किया था, तो अवाम ने पीसीबी को बहुत ज्यादा आड़े हाथों लिया है और बहुत हैवी क्रिटिसिज्म जो है पीसीबी के ऊपर हो रहा है। शेम ऑन पीसीबी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पे, और अवाम ने पीसीबी पर खुलकर क्रिटिसाइज किया। ऐसा लगा कि अवाम ने पीसीबी को तितर बत्तर करके उड़ा दिया। पीसीबी को उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि तुमने आजम खान के ऊपर ये जुर्माना लगाया। ये अगर आप देखो तो ऑलरेडी इतना ज्यादा वहां पे जुल्म हो रहा है, और हर बंदा आप कह लो कि हर इंसान जो है वो जो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता है वो उनके हक के लिए आवाज उठा रहा है। तो अगर आजम खान ने अगर बल्ले पे भी लगा दिया तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप कह रहे हो कि ये कमर्शियल को यूज हो गया या कोई आईसीसी की कोई वायलेशन करते। काफी लोग बात करें जी आईसीसी का रूल है जी कि फलाना कर दो, वायलेशन लग जाएगा, ये लग जाएगा, फलाना हो जाएगा। वो कहते हैं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें कोई इतना खास सिवियर नहीं था कि पीसीबी ने उनको जुर्माना भी लगाया और उनको आगे का सस्पेंड भी करेंगे। तो पीसीबी अली साहब रगड़े में है और हर बंदा पीसीबी की बजा रहा है। सोशल मीडिया में इस टाइम न्यूज चैनल्स में अगर आप देख लो, स्पेशली ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, तीनों पे ये ट्रेंड कर रहे हैं। आजम खान और पीसीबी को लोग गालियां दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो कीजिए। पर सुनते हैं। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।